वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे ग्राफीय या आलेख विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले दोनों रेखाओं की जो समीकरण हैं उसके संगत बिंदु सारणी तैयार की जाती है और उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करके और हम रेखाओं की स्थिति से हम हल ज्ञात करते हैं। रेखाओं की जो स्थिति होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, या कहें कि समीकरण का हल संगत होगा या असंगत होगा। इसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। तो आइए हम सीखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से। हमारे पास दो समीकरण हैं, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण हैं। पहली समीकरण है 2x + y = 8 और दूसरी समीकरण है 2x - 5y + 4 = 0। सबसे पहले हम इन रैखिक समीकरण से सारणी तैयार करेंगे। पहली समीकरण है 2x + y = 8। आप इसमें या तो x = या y = कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ y अकेला है, y के साथ कोई गुणांक नहीं है, x से गुणा हो रहा है, तो हम पहले y = निकालेंगे। बराबर के पीछे 8 है, हम 2x को पीछे लेकर जाएंगे -2x। अब हम इसमें मान रखते जाएंगे और हमें सारणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, y का प्राप्त होता जाएगा। तो सबसे पहले हम x = यहाँ पे कुछ भी 0 भी रख सकते हो, लेकिन हमें 8 मान प्राप्त होगा। हम कोशिश करते हैं कि हमारा मान 5 से 6 के लगभग हो, 6-7 तक पहुँच जाए। तो हम यहाँ x = 1 रखेंगे। x = 1 रखने पर y = 8 - 2 और x की वैल्यू 1 रखी, तो y = हमें प्राप्त हुआ 8 - 2 = 2 = 6। तो यहाँ पे y = 6 प्राप्त होगा। दूसरा मान हम रखेंगे x = आप 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो y = 8 - 2 और इसकी वैल्यू 2। इसका मान होगा 8 - 2 = 4 = 4, यानी y का मान प्राप्त हुआ 4। आगे x का मान हम 3, 4 कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी, हम इसी में मान रखते जा रहे हैं, 8 - 2, y की वैल्यू 3 है, तो ये होगा 8 - 3 = 6 = 2, यानी y = 2 प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ पर जो सारणी बनी ये बनती है x y। पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी और y की 6 प्राप्त हुई। दूसरे में x की 2, y की 4, तीसरे में x की 3 और y की 2। तो ये पहली समीकरण की हमें संगत बिंदु सारणी प्राप्त हो गई है। आप चाहे तो इसमें 2 बिंदु भी निकालकर समीकरण को, ग्राफ को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 2 बिंदुओं में कहीं गलती होगी तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको तीसरा बिंदु निकालना होगा ताकि आप गलती नहीं करें। दूसरी समीकरण है 2x - 5y + 4 = 0। इसमें भी आप या तो x = या y = कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी x का गुणांक 2 है तो हम x = निकालेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। +4 x = हम 5y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5y और 4 को उधर लेके जाएंगे तो -4 और 2 यहाँ गुणा हो रहा है, तो ये /2। अब आपको यहाँ हमने x की वैल्यू रखी थी क्योंकि पीछे x था और y की हमें प्राप्त होगी थी। यहाँ हमारे पीछे y है तो y की वैल्यू हम रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएगी। यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू रखेंगे कि आप जो हल करेंगे इसको तो वो 2 से ज़रूर भाग जाए। तो हम y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और -4 2 से कट जाएगा। तो हम सबसे पहले y = 0 रखेंगे। y = 0 रखने पर x = हमें प्राप्त होगा 5, यहाँ y की वैल्यू 0 -4/2। ये 0 हो गया, यहाँ आया -4/2, तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी -2, यानी यहाँ x = -2।
पुनः हम रखेंगे यहाँ पे, अगर हम 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 और 1 यहाँ पे घटाएंगे तो 1/2 तो कटेगा नहीं 2 से, तो हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 2। y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और यहाँ रखेंगे 2 -4, आप इसी में मान रखते जाएंगे अपॉन 2। यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 4 गए तो 6/2 और यहाँ प्राप्त हुआ 3, यानी x = 3। y की वैल्यू वही 3 रखेंगे तो 5 या 15, 15 में से आप 4 घटाएंगे तो 11, 2 से नहीं कट रहा है, तो आप इसकी वैल्यू माइनस में भी रख सकते हो। आप इसकी वैल्यू -2 रखें, -2 रखोगे तो x की वैल्यू होगी 5 -2 -4/2 -5 2 -10 हो गया ये, और यहाँ -4, -10 और -4 जुड़ के -14 हो जाएंगे /2 और यहाँ हमें प्राप्त हुआ -7, यानी यहाँ x बराबर -7। इसकी सारणी भी हम यहीं पर बना लेते हैं। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। y = 0, x = -2, y = 2, x = 3, y = -2 और x = -7। अब हम ग्राफ बनाते हैं। दोनों जो रैखिक समीकरण है उसकी सारणी हमारे पास है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम वही 2 अक्ष लेंगे, x अक्ष और y अक्ष, और उस पर बिंदु अंकित करेंगे। आपको ये ग्राफ पेपर पर बनाना है। ये x डैश, ये y और ये y डैश। हम देख लेंगे कि हमारे पास x में -7 तक है। हम x की लाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे। अब हम बिंदु अंकित करेंगे। पहली रैखिक समीकरण के बिंदु हैं 1 और 6। पहले हम इस पर बिंदु अंकित कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि हमारे जो मान है वो ज़्यादा बड़े ना हों, ताकि हमें ज़्यादा नंबर अंकित नहीं करने पड़े। पहला जो निर्देशांक है x का मान 1 और y का 6, यानी 1 6, x 1 और y 6, यानी y को हमें ऊपर तक बढ़ाना होगा। यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हमारा बिंदु अंकित होगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है 2 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, यानी ये यहाँ से यहाँ पर ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। तीसरा बिंदु है 3 2, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, यानी ये हमारी पहली रैखिक समीकरण है। इसकी आप लाइन खींच देंगे। दूसरी रैखिक समीकरण हम अंकित करेंगे। पहला मान है -2 और 0। जब भी y की वैल्यू 0 होती है वो मान x अक्ष पे आता है। अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो मान y अक्ष पे आता है। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है तो x अक्ष पे -2, ये पहला बिंदु है हमारा। दूसरा बिंदु है 3 और 2। यहाँ पर हमारा बिंदु ही मैच कर गया, तो यही हमारे समीकरण का हल होगा। 3 2, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2, यानी यही बिंदु दूसरे समीकरण का भी होगा। तीसरा बिंदु है -7 और 2, x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 2 है, यानी यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे आएगा। और x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू -2, यानी ये नीचे आएगा। और इसकी आप रेखा खींचेंगे तो ये रेखा। अब हम देखेंगे हमारी ये जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही है, यानी समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ये हल होगा x की
वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ये आपके समीकरण का हल है, आंसर है।